भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में तो 3 महीने में पूरा भारत हुआ है, लेकिन आज आपको मैं लेकर चलूँगा सीता माता के जन्म स्थान पर। बहुत कम वीडियो में आरती के दर्शन होते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा जिसे लोगों का छूट जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि नेपाल के जनकपुर में सीता माता का जन्म स्थान है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो राजा जनक का राज्य था, लेकिन उनको माता सीता मिली थी यहाँ पर सीतामढ़ी में, जिसे पुनौरा धाम भी कहा जाता है। और सीतामढ़ी के 2 मंदिर हैं, एक ये पुनौरा धाम है जहाँ पे जन्म स्थान है, और दूसरा प्रयागराज के पास में है जहाँ पे सीता माता धरती में समा गई थी। तो धरती में समाने वाला मंदिर और 1800 मंदिरों के दर्शन कैसे होंगे, चैनल सब्सक्राइब करके पर वो आप करेंगे। दोपहर में मंदिर ठीक 12 बजे बंद हो जाता है, उससे ठीक पहले आरती होती है, तो उसी हिसाब से दर्शन करने के लिए आए। 11 दिसंबर 1972 को सीतामढ़ी बिहार के मुजफ्फरपुर से अलग कर दिया गया था। जनकपुर नेपाल से इंडिया मुजफ्फरपुर के रास्ते में पड़ता है ये मंदिर। अभी मंदिर की परिक्रमा का भाव रखिए, फिर आपको अंदर की मूर्तियों के दर्शन करवाता हूँ। त्रेता युग में जनक राजा 12 साल से सूखा पड़ा था, इसलिए 5 दिन तक उन्होंने हिलेष्टि यज्ञ किया, बारिश के लिए इंद्रदेव को मनाने के लिए। तो जब वो हल चला रहे थे, तब भगवान राम की पत्नी माता सीता एक नवजात शिशु के रूप में एक मिट्टी के बर्तन से उनको मिली। तो सीता माता की भगवान राम से शादी के बाद में उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां बनवाई थी, लेकिन बाद में एक विशाल भूकंप आया और कई बदलाव हुए, तो ये विस्तार जंगल में बदल गया। तो 500 साल पहले तपस्वी बीरबल जी ने तपस्या की और ध्यान लगाकर देखा कि मूर्तियाँ कहाँ पर हैं, और उन्होंने बताया कि यही माता का जन्म स्थान है। तो तपस्वी बीरबल और माता सीता के आशीर्वाद से आज आप उनके दर्शन कर पा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय सियावर राम लिखना तो बनता है। राजा जनक के शहर का नाम था जनकपुर, और उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा जानकी, इसीलिए सीता माता को जानकी भी कहा जाता है। सीता का मतलब होता है चांदनी, या वह भूमि जिस पर राजा की खेती होती है। माता का तीसरा नाम है भूमिजा, यानी भूमि से उत्पन्न हुई। चौथा नाम है मैथिली, क्योंकि पहले नेपाल और इंडिया नहीं था, नेपाल इंडिया में ही था, तो इस क्षेत्र को मिथिलांचल कहा जाता था। मिथिला नरेश भी नाम सुना होगा आपने, जो राजा जनक का नाम है। माता सीता प्रकट हुई थी इस तालाब में, और पीछे मंदिर बनाया गया है। तो 88,000 लोगों ने यहाँ पर बैठ के यज्ञ किया था, और हर इंसान घर पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर गया था। आज भी लोग यहाँ से मिट्टी अपने घर पर लेके जाते हैं, और वो तालाब बन चुका है। तो अब समय हो गया है आरती का, तो वीडियो 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में फॉरवर्ड करके लोगों को भी दर्शन कराइएगा, और कमेंट बॉक्स में सियावर रामचंद्र की जय।